स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, बाजार के बारे में, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, और लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से खास रिकमेंडेशन ताकि हम जान सके कि हमें अपने पोर्टफोलियो में अगला जो भी स्टॉक है वो कौन सा होना चाहिए, कहाँ से हमारा जो मुनाफा है वो बनते रहना चाहिए। मिलवाते हैं आज के खास पैनल। जी ठीक है, तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं। एक बार स्वागत कर लेते हैं निखिल भट्ट जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग निखिल जी। गुड मॉर्निंग हाउ आर यू? फाइन। ठीक है, थोड़ा लेट हो जी सर, सब बढ़िया जी। निखिल सर, कैसा लग रहा है मार्केट? क्या बोल रहे हैं चार्ट पैटर्न्स निफ्टी के? फ्यूचर लेवल्स क्या बाजार संकेत दे रहे हैं? मैडम, जब तक निफ्टी फ्यूचर 21,808 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक मतलब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का संभावना मतलब बनी रहेगी। वैश्विक बाजारों में जो अनिश्चितता चल रही है, लाल सागर के अंदर जो जहाजों पर हमले हो रहे हैं और ईरान के बीच और अमेरिका और ईरान के बीच जो बढ़ते तनाव के कारण निकास में 30 बिलियन डॉलर की मतलब एक कमी आने का अनुमान है। ये है वैश्विक मतलब फैक्टर्स, जो मतलब इंटरनेशनल फैक्टर के साथ साथ भारतीय बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। स्थानिक स्तर पर हमारे तीसरी तिमाही का मतलब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं और उसके लिए भी मतलब वो कुल मिलाकर रिजल्ट जो है उसको मतलब कमजोर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो भारतीय बाजारों में अभी स्थानिक फंड, विदेशी फंड दोनों स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ खरीदी का माहौल बना रहा है, लेकिन हर एक मतलब घटाड़े पे वो लोग मतलब बाइंग का एक सोच उन लोगों की बन रही है। साथ में हमारे निवेशकों का भी मतलब स्टॉक स्पेसिफिक खरीदी का एक अप्रोच बन रहा है। तो आने वाले दिनों में भी मेरे हिसाब से यही लगेगा कि मतलब मार्केट 21,808 निफ्टी फ्यूचर के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो 22,000 का एक डेफिनेटली टारगेट अचीव कर सकता है। जी, पॉजिटिव तेजी में मतलब मैडम एक बहुत बढ़िया एक रीजन जो मिल रहा है अभी आने वाले दिनों में वो है मजबूत घरेलू मांग। मतलब हमारी जो घरेलू मांग है वो बहुत मजबूत तरीके से उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि दिखा रही है। और आने वाले दिनों में 2024 के साल में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.2% होने की भी एक संभावना दिख रही है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो रिटेल बिक्री जो थी, ऑटो रिटेल बिक्री वो 20% बढ़ गई है। तो स्थानिक स्तर पे तो तेजी का एक माहौल बन रहा है। प्री बजट रैली और प्री इलेक्शन रैली, पोस्ट बजट रैली भी हो सकती है। मतलब आने वाले दिनों में स्थानिक स्तर पर तेजी का माहौल बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। साथ में 2024 में यूएस फेडरल रिजर्व जो है उन लोगों ने भी मतलब ब्याज दर की कटौती करने की एक उम्मीद जताई है। तो वो रहेगा आने वाले दिनों की तेजी के रूप में। जी ठीक है। तो ऑल ओवर मार्केट के बारे में राय ले ली है सर ने, मेजर लेवल्स हमें बता दिए हैं, साथ ही साथ जो कॉशियस अप्रोच है, जो हमें फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, चाहे वो रेड सी क्राइसिस हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का डेटा हो, सारी की सारी चीजें जानकारी ले ली है और ले देके हमें मार्केट के अंदर एक कॉशियस अप्रोच को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए सकते हैं। ओके निखिल सर, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आज व्यूअर्स को? मैडम, मैं तो बैंकिंग सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक दिए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे। मतलब 18 रुपीज में यस बैंक दिया था, आज नया हाई मतलब 52 हाई आज बना रहा है 25 रुपये 50 पैसे। तो ये स्टॉक मैंने दिया था वो इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर यूको बैंक और अपना यस बैंक के अंदर 1 साल तक पोजीशन बना सकते हैं, ये कॉल था। आज भी मेरा कॉल रहेगा बैंकिंग सेक्टर का इंडसइंड बैंक, जिसका ट्रेडिंग प्राइस 1630 और 1600 के आसपास खरीदने की मेरी सलाह है। डेरिवेटिव ट्रेडर्स को इंडसइंड बैंक के अंदर एक शॉर्ट टर्म टारगेट 1655 से 1670 मतलब 1670 तक एक टारगेट दिख रहा है। इसके ऊपर ये स्टॉक चला तो इसको मार्केट में 1700 तक का भी एक रेंज दिखा सकता है। इसका स्टॉप लॉस बनाया गया 1590 तक का।
तो इंडसइंड बैंक बैंकिंग सेक्टर डेरिवेटिव्स पोजीशन ट्रेडर के लिए 1590 का स्टॉप लॉस और 1655 और 1670 का टारगेट। साथ में रहेगा मेरा HDFC लाइफ, जो इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले मतलब बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ काफी मतलब अच्छा सा मतलब अनुमान है कि कुछ देवे सरकार, तो इसके हिसाब से आप HDFC लाइफ पर जो फोकस कर सकते हैं ट्रेडर्स के लिए 640 के आसपास, 620 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 660 का टारगेट, ऊपर 680 से लेकर 700 रुपए तक का टारगेट बनेगा। वीकली चार्ट पर भी इस वॉल्यूम के साथ इसमें बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से संभावना ये है कि 700 के ऊपर ये 1-2 महीने के अंदर इसका टारगेट आने वाला आने की एक संभावना है। जी, ठीक है। तो 2 स्टॉक रिकमेंडेशन निखिल सर की तरफ से भी आ गई है, इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ HDFC लाइफ। आप इन पे अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, कोई भी स्टॉक कोई भी काउंटर में अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ज़रूर ले लें, उसी के बाद आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करें। सर, वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, जा रहे हैं क्या देखने के लिए? मैडम एक्चुअली आज तो नहीं जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। अच्छा, कल जा रहे हैं, ठीक है। तो खबर भी आ गई आपके वहां से कि भी सिंगापुर से आपके वहां से भी पूरी टीम आ गई है। जी, गुजरात की टीम ऑलरेडी आपके यहाँ से चले भी गई पूरी है, टीम कवर आ कर गई रही है है बात। वाइब्रेंट गुजरात को। जी जी मैडम, जी मैं कल मॉर्निंग में मतलब पहुंच जाऊंगा, आज शाम मतलब दोपहर के या तो रात को निकलूंगा। जी, जाना ठीक है। तो पड़ेगा ना विकास सर, मैडम, आपका अभी कोई तो प्लान है मोदी जी की जाने है। का? हाँ, नहीं अभी तो नहीं अभी नहीं, कंचन जी। अभी नहीं है, अभी ठीक है। और ऊपर से अभी अभी शेड्यूल सिंगापुर की तरफ से अरे आ जाओ 27,000 विकास करोड़ जी, का आ जाओ। इन्वेस्टमेंट भी आ गया है। जी, चलिए मैं तो ठीक है। तो सबको बोल बाजार के रहा हूँ, ऊपर तो सब राय ले आलोक जी लिया आप आ आपने। जाओ, विकास जी आप जाओ। जी, एक्चुअली निखिल जी शेड्यूल इतना टाइट है ना, एक्चुअली शेड्यूल्स इतने टाइट है ना, मतलब बहुत मतलब क्या हो रखा है कि पूरा का पूरा जनवरी फरवरी महीने के प्लान्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड में बन गए हैं। अब उसके बीच में अगर कोई डेट्स अगर ऑल ऑफ ए सडन आ गया ना, तो फिर वो मैनेज करना जो हो रहा है ना, वो थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। तो इतने सारे शेड्यूल्स, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि लास्ट 4 साल सही में है। कि ये 2024 का शेड्यूल मेरा इतना टाइट हुआ है। जी, चलिए ठीक है। तो बाजार के देखिए ऊपर मैं ओवरऑल आपको राय ले अभी ली है। मतलब थोड़ा टाइम तो जी सर, बताइए। मैडम एक और चीज बताना चाहता हूँ। जी जैसे 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 मतलब ये वाइब्रेंट गुजरात की जो बात थी, लास्ट टाइम ये वाइब्रेंट गुजरात जो आया था, उसके बाद गुजरात के अंदर काफी इंडस्ट्रीज मतलब आई, उन लोगों ने मतलब यहाँ पर पूरी रोजगारी दी, और यहाँ पर जो मतलब उस गुजरात का जो जिस हिसाब से विकास करने की बात हुई, तो इस हिसाब से मतलब आने वाले दिनों में भी बहुत काफी मतलब फंड आने वाला है। तो भारतीय शेयर बाजार में गुजरात रिलेटेड जो भी कंपनियां है, उसमें आप लोग मतलब फोकस कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टर और निवेशकों को यही मतलब सलाह दे सकता हूँ। जी, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी ले ली है और कल सर हमें एक बार बता ही देंगे वहाँ पे जाके सारी की सारा सिनेरियो, ठीक है। वापस से मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो ये थे आज के खास पैनलिस्ट जिन्होंने हमें बताया कि बाजार में इस टाइम पे हमें किस तरीके की अप्रोच को रखते हुए चलना चाहिए। कल वापस से मुलाकात होगी सुबह 10